हेलो स्टूडेंट्स। तो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, किसी भी दो पॉइंट्स को, तो व्हाट एवर वी गेट, जो भी हमें मिलता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ऐसे कहेंगे इस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का ये शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अभी जो इस स्ट्रेट लाइन में हमने जो डिस्कस करना है, सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट है वो चीज है इसकी इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मीन्स कि जो भी ये एंगल फॉर्म करती है विद द एक्स ऑफ एक्सिस, राइट? सपोज दिस इज द लाइन and this is x of axis and this is y of axis. अब ये जो एंगल है थीटा, दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। तो हिंदी पंजाबी में बोलेंगे उसकी ढलान कितनी है। ठीक है, जैसे घर के आगे रैंप बना रहता है तो उसकी ढलान कितनी है, हम लोग पहाड़ पे जाते हैं तो उसकी ढलान कितनी है, तो उसको मैथमेटिकली उसकी जो ढलान है उसको थीटा से लिखते हैं कि थीटा इंक्लाइनेशन है। इट मे बी एनी डिग्री, राइट? तो नेक्स्ट थिंग इज इसकी जो स्लोप है। सो दिस इज वेरी यूजफुल। स्लोप को कैसे लिखते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं? जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप है उसको यूजुअली किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं, राइट? तो एम का जो पहला हमारा फार्मूला है वो है एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी स्लोप फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैथमेटिकली हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। सपोज ऐसी ये लाइन है एंड इट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द एक्स ऑफ एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स ऑफ एक्सिस। तो इसकी जो लाइन है, इसकी जो स्लोप है वो हो जाएगी m इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट? अगर ये हमारा m हो 45 डिग्री, सॉरी थीटा हो 45 डिग्री, तो मीन्स के यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट? तो जो इसकी स्लोप है वो हो जाएगी m इज इक्वल टू टेंजेंट 45 दैट इज इक्वल टू 1। इस लाइन को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड मीन्स ये 45 का डिग्री का एंगल यहाँ बढ़ाती है, तो ये ऐसे माने कि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में बिल्कुल सेम एंगल बनाती है। यहाँ पे भी 45 डिग्री है और यहाँ पे भी 45 डिग्री है। तो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड लाइन। एक्स एक्सिस के साथ जैसे ये कॉर्नर है, दिस इज एक्स ऑफ एक्सिस, दिस जो लाइन यहाँ से बिल्कुल बीच में जाती है, 45 डिग्री का एंगल यहाँ रहेगा, 45 का यहाँ रहेगा, तो ये टोटल 90 डिग्री का है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड लाइन। अब जो इसमें जो स्पेसिफिक केस है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मींस वो लाइन जो एक्स ऑफ एक्सिस के पैरेलल है। जैसे हमारा ये फ्लोर है, राइट? तो ये हमारी लाइन है, तो इसका एंगल क्या रहेगा? इसका एंगल रहेगा 0 डिग्री, राइट? तो इसकी जो इंक्लाइनेशन है वो 0 डिग्री रहेगी, और इसकी जो स्लोप है टेंजेंट 0 आपको पता है क्या होती है, 0 होती है। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, राइट, जो हॉरिजॉन्टल है उनकी स्लोप क्या रहेगी? 0। और जो लाइन वर्टिकल है, जैसे ये वॉल है, राइट, तो ये जो लाइन है ये एंगल कितना बनाएगी यहाँ पे? 90 डिग्री। तो थीटा हमारा क्या हुआ? m हुआ टेंजेंट 90 डिग्री। वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। जहाँ इसको हम प्रैक्टिकली यूज के लिए कहीं कहीं 1/0 भी लिख सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट 90 की जो वैल्यू है दैट इज 1/0, दैट इज इनफिनाइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है स्लोप फाइंड आउट करने का। सिमिलरली वी हैव ए सेकंड फार्मूला। सपोज कीजिए कि हमारे पास थीटा नहीं है, थीटा इज नॉट नोन टू अस, हमें कुछ और पता है। हमें क्या पता है? हमें इस लाइन के ऊपर सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड q इज x2, y2। तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका हमें थीटा नहीं पता, वी डोंट हैव द इंक्लाइनेशन, इसकी नहीं है,
बट रादर देन वी हैव द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 2 पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर, तो इसकी स्लोप निकालेंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is the another formula, this is the first formula, this is the second formula to find the slope of the line, right? तो इसको बोलते हैं difference of ordinates upon difference of abscissa. Suppose we have 2 points, right? Say 1 comma 2 and q is minus 3 comma 4. Then how will you find the slope of the line? Say y2 is 4 here. You can take this x1 by 1 and x2 by 2. Then slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1 is 2 upon minus 4, and the answer is minus 1 by 2. So we till now we have discussed two formulas. M is equal to tangent theta, that is the one formula, right? And this is the another formula to find the slope of the line. तो till now अभी तक हमने ये स्लोप निकालने के दो फॉर्मूला देखे हैं. M is equal to tangent theta and another is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now we are going to discuss the condition of two parallel lines. कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, then what is their condition, what is the relation between their slopes? Suppose we have two lines, one is making angle theta 1 and another is making theta 2. Since these two lines are parallel, so theta 1 is equal to theta 2, and definitely tangent theta 1 is also tangent theta 2. That means m1 is equal to m2. So this is the condition we have. If the lines are parallel, then their slopes are equal, right? Then we have condition of perpendicular lines. कि जब दो lines perpendicular हैं, तो भाई उसकी क्या condition है? Suppose this is one line and this is another line, they are at 90 degree to each other. So this is line 1 and this is line 2, and suppose this line is making angle theta 1 and its angle theta 2. So the simple condition is, if m1 is tangent theta 1, तो ये एक लाइन की स्लोप है, मान लो ये दूसरी लाइन की स्लोप है, तो इनका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है m1 into m2 is equal to -1. Product of the slopes should be -1 if two lines are perpendicular to each other. Suppose अगर एक लाइन की स्लोप आपके पास 2/3 और दूसरी की आपके पास स्लोप है -3/2, तो डेफिनेटली दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. क्यों? क्योंकि m1 into m2 ये 2/3 एंड दिस इज -3/2, तो ये हुआ कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई? -1 होगी. तो द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है वो क्या होएगी? वो इक्वल टू -1 होएगी. ठीक, तो अगर हम इसको, हमारे पास मान लो एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप है एंड उसके हमने दूसरी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है. सपोज हमारे पास एक स्लोप है -3/4, तो हमने लिखा फाइंड द स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. जो इसके परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि m1 into m2 should equal to -1. क्यों? Because the lines are perpendicular. So m1 is -3/4 into m2 is equal to -1. तो m2 की वैल्यू होगी -1 into -4/3. So answer is 4/3. So this is the important condition of the perpendicular lines, and the condition for the parallel lines is their slopes will be equal. Now we are going to discuss one equation, that is the one point form of the straight line. Why it is called one point form? इसको one point form क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक तो हमें पॉइंट दिया होगा, सपोज ये है x1, y1 थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. दूसरा हमें इसकी स्लोप पता होगी, m स्लोप है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जाती है y minus y1 mx minus x1. So this is the one of the most important
इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये कैसे है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई लाइन है, राइट, उस पे कोई पॉइंट हमें पता है x1, y1, और इसका हमें थीटा मालूम है या 2 पॉइंट मालूम है, एनी हाउ इसकी हमें स्लोप पता है। स्लोप कहीं से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, और स्लोप यहाँ से भी आ सकती है, राइट। तो ये स्लोप आपकी कहीं से भी आ सकती है, तो ये स्लोप आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और ये पॉइंट आपने पुट कर देना है। सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पॉइंट 2, -3 and the theta is 45 डिग्री। तो दिस इज अ गिवन इंफॉर्मेशन। हमने इक्वेशन की स्लोप फाइंड आउट करनी, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 45, तो स्लोप होगी 1। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इट्स y minus y1 mx minus x1। तो y1 is -3, y1 is -3, m is 1 and x1 is 2, so y plus 3 is equal to x minus 2, so x minus y minus 5, this is the equation of the straight line जो इस पॉइंट में से पास करती है और ये एंगल वो x एक्सिस के साथ फॉर्म करती है, बनाती है। तो समटाइम वी मे हैव 2 पॉइंट्स, सपोज a is 1, 2 and b is -3, 5, so these are the 2 points we have given। तो हमें इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन के लिए पहले हम स्लोप निकालेंगे, y2 minus y1 x2 minus x1, so it's 3 minus 4, this is the slope of the line। now इक्वेशन क्या है, y minus y1 mx minus x1। अब ये जो x1 y1 है, दिस कैन बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी हो सकता है। तो आप ये डालें या ये डालें, आपको हमेशा सेम आंसर मिलेगा। सो मैं ये डाल रहा हूँ y minus y1 2, m is -3/4, तो x minus x1, ये 4 यहाँ से क्रॉस कर दिए मैंने, 4y -8 -3x plus 3, तो आंसर इज 3x plus 4y minus 11 is equal to 0। So now we have discussed 2 examples। एक में एक पॉइंट है और इसके साथ एंगल है, तो एंगल से हमने स्लोप निकाल ली। दूसरे में 2 पॉइंट है, हमने 2 पॉइंट फॉर्म से पहले स्लोप निकाल ली, फिर इक्वेशन लिख दी। सो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, y minus y1 mx minus, इसको कहते हैं 1 point form of the straight line।